नमस्कार साथियों, ये क्लास चल रही थी आपकी संस्कृत की क्लास चल रही थी और इसमें संज्ञा प्रकरण हमारा टॉपिक चल रहा था। तो जो भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और खास करके जो संस्कृत विषय से सेकंड ग्रेड टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। और ये वर्ण उच्चारण के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि वर्ण उच्चारण स्थान जो है कौन-कौन सी किस-किस वर्ण का क्या-क्या उच्चारण स्थान है। वैसे तो ये संस्कृत जिन सभी जो भी पढ़ते हैं संस्कृत विषय कक्षा 9, 10, 11, 12 उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्णों के उच्चारण स्थान उनको भी याद करना होता है। और आरपीएससी संस्कृत सेकंड ग्रेड विषय में संस्कृत विषय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट तो है ही। तो हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था संज्ञा प्रकरण में हमने पिछले बार जो पढ़ रहे थे और इसमें जो है वो पढ़ रहे थे हम सवर्ण संज्ञा। इससे पहले हमने सवर्ण संज्ञा के बारे में पढ़ा और सवर्ण संज्ञा में हम पढ़ रहे थे कि सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं, कि सवर्ण संज्ञा में जो है उच्चारण स्थान और प्रयत्न का उपयोग होता है। तो हम आज फिर उच्चारण स्थानों को लेकर के आए हैं कि किन-किन वर्णों का कौन-कौन सा उच्चारण स्थान है और इसमें जो उच्चारण स्थान के सूत्र दिए गए हैं। जो भी छात्र तैयारी कर रहा है वो इन सूत्रों को लिख करके पहले नोट्स बना ले और उसके बाद समझता चले। समझ करके यदि वो लिख-लिख करके इनको याद करेगा तो याद आसानी से हो जाते हैं। इसमें हम पहले समझते हैं और ये पहला सूत्र दिया है वर्णों के उच्चारण स्थान में। पहला सूत्र दिया गया है आकुहा विसर्ग। आकुहा विसर्ग नियानाम कंठे। अकुहा विसर्जनीयानाम कंठे। तो अकुहा विसर्गीय नाम कंठे इसमें जो है दिया गया है ये सूत्र है। इसका मतलब है कि जो आ है, आ जो भी आ है ये आ कंठ से बोला जाएगा। कु और कवर्ग के जितने भी अक्षर आएंगे का, खा, गा, घा इस प्रकार से। तो कवर्ग के एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं तो कवर्ग के जो अक्षर आएंगे वे कंठ से बोले जाएंगे। हा जो है हा ये भी कंठ से बोला जाएगा और साथ साथ में विसर्ग ये क्या है कंठ से बोले जाएंगे। तो आ कंठ से बोला जाएगा। का कवर्ग के जितने भी अक्षर आएंगे वे कंठ से बोले जाएंगे और हा लिखा हुआ है इसमें और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। तो आ कु हा विसर्ग नियानाम कंठ है। इसको याद कैसे करना है, पहले 4-5 बार इसको सुन लेना है किस तरह से बोलना है। आ कु हा विसर्ग नियानाम कंठ है यानी आ आकार के जितने भी वर्ग हैं और कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं, हा है और विसर्ग है, ये सभी कंठ से बोले जाएंगे। वैसे जो आकार है वो 18 प्रकार के होते हैं और कवर्ग का, ख, ग, घ ये 5 अक्षर आएंगे तो कवर्ग के सारे अक्षर जो हैं वो कंठ से बोले जाएंगे और अंत में जो विसर्ग आता है वो भी कंठ से बोला जाता है। तो आ कु हा विसर्ग नियानाम कंठ है। इसी प्रकार से अगला सूत्र है इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। ई जो इकार है ई छोटी ई है और जो छोटी ई हो या बड़ी ई हो और या प्लुत ई हो कोई भी ई हो तो ई है। और चू चवर्ग के जितने भी वर्ण हैं और या ई चू चवर्ग के जितने भी वर्ण हैं और या यकार और शा जो है ये सा ये तालु से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा? तालु से। तो ई चू या शा यानी इकार चबर के सारे वर्ण और यकार और शकार ये सभी तालु से बोले जाएंगे। तो ई चू या शा नाम तालु।
तो इकार के ये आगे दिया गया है कि इकार के जो प्रकार हैं वो 18 होते हैं, तो वे इकार के 18 प्रकार जो हैं वो तालु से बोले जाएंगे। चवर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे वो तालु से बोले जाएंगे। और 2 प्रकार के यकार होते हैं, और आगे हम बताएंगे 2 प्रकार के यकार कौन कौन से होते हैं, वो भी जो है वो तालु से बोले जाएंगे। और शा है, ये शा भी जो है तालु से बोला जाएगा। अगला सूत्र है री टू र षाणामु मूर्धा। री ऋकार, ऋषि का ऋकार है, ये जो है मूर्धा से बोला जाएगा। टू टवर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब मूर्धा से बोले जाएंगे। और रा जो है ये भी मूर्धा से बोला जाएगा। और शा, सा जो है वर्ण है ये मूर्धा से बोला जाएगा। तो सूत्र क्या कहता है कि री टू र शा णाम मूर्धा, यानी जो 18 प्रकार के हमारे री वर्ण हैं वो सभी मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। टवर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे टा ठा डा डा, ये सभी वर्ण जो हैं मूर्धा से बोले जाएंगे। और रा जो है ये मूर्धा से बोला जाएगा, और शा भी मूर्धा से बोला जाएगा। तो सूत्र याद कर लेना है। इसी सूत्र में इसका क्या है कि याद करने का फॉर्मूला छुपा है कि री टू र षाणाम मूर्धा, री टू र षाणाम मूर्धा। री ऋकार के जितने भी प्रकार हैं, टवर्ग के जितने भी वर्ण हैं, रा जो वर्ण है और शा वर्ण है, ये मूर्धा से बोला जाएगा। आगे है लरय तू ल शा नाम दंता। लरय, लरय वर्ण के जितने भी भेद हैं, और तू तवर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, ता था दा धा ना से लेकर के तवर्ग के जितने भी वर्ण हैं, और ला लकार वर्ण है, और शा, और ये सा सड़क वाला सा जो वर्ण है ये भी जो है दंता से बोला जाएगा। तो इसी में इसके अर्थ छुपे हुए हैं और इसी में हम याद करते हैं। देखिए लरय तू ल शा नाम दंता, दंता से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? लरय, लरय वर्ण है। तू तवर्ग के समस्त वर्ण हैं। ला, ला भी दंता से बोला जाने वाला वर्ण है। और शा, सा भी जो है वो दंता से बोले जाना वाला वर्ण है। आगे इसकी व्याख्या दी गई है कि लरय, लरय के जो 12 वेद बताएंगे आगे, 12 कौन कौन से, वे सभी 12 जो हैं दंता से बोले जाएंगे लरय के। तवर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे वे सभी दंता से बोले जाते हैं। और ला और शकार जो है दंता से बोला जाएगा। तो लरय तू ला शा नाम दंता, ये दंता से बोले जाने वाले वर्ण है। लरय लकार तू तवर्ग के समस्त वर्ण, और ला भी दंता से बोला जाएगा। शा भी जो है दंता से बोला जाएगा। अगला सूत्र है उपपद्य मानीय नाम ओष्टो। उपपद्य मानीय नाम ओष्टो, इसमें जो है उकार के जो 18 वेद हैं, उकार के, उकार जो है वो ओष्ट, होठों से बोला जाने वाला वर्ण है। ओष्ट उसका उच्चारण स्थान होगा। पवर्ग के जितने भी वर्ण है पा फा बा, पवर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी ओष्ट से बोले जाएंगे। और उपद्यमानीय वर्ण, और उपद्यमानीय वर्ण भी आपके जो हैं वो किससे बोले जाएंगे? ओष्ट से बोले जाएंगे। तो उकार ओष्ट से बोले जाएगा और आपका पवर्ग के समस्त वर्ण ओष्ट से बोले जाएंगे। तो उपपद्यमानीय यानी उकार भी ओष्ट से बोला जाएगा। पू पवर्ग के समस्त वर्ण जो हैं वो ओष्ट से बोले जाएंगे। और उपद्यमानीय वर्ण भी जो है वो होठों से यानी ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अगला सूत्र है यमंगड़ ना ना नासिका। यमंगड़नम नासिका, इसमें क्या है तो यमंगड़ ना नाम नासिका। तो यमंगड़ना नाम नासिका, यमंगड़ ना नासिका। फिर दोबारा पढ़ते हैं यमंगड़ ना नाम
नासिका। इसमें क्या है कि जो है वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं यमंगड़नम, जो पंचम वर्ण हैं वो सभी कहाँ से बोले जाएंगे? नासिका से बोले जाएंगे। कहाँ से बोले जाएंगे? नासिका से। ए दई तऊ कंठ तालु, ए दई तऊ कंठ तालु। इसमें जो है एकार और एकार यानी ह्रस्व एकार और दीर्घ एकार, यानी दोनों ही वैसे तो दीर्घ हैं, लेकिन जो एकार और एकार है, जो 12 प्रकार के ये ह्रस्व एकार होता है और 12 प्रकार के ये एकार होते हैं, दीर्घ एकार होते हैं। तो ये एकार जो 12 प्रकार के एकार हैं और ये 12 प्रकार के एकार हैं, ये कंठ तालु से बोले जाएंगे। यानी ए दैतव कंठ तालु, यानी एकार और एकार जो है वो कंठ तालु से बोला जाएगा। ओ दौ तौ, ओ दौ तौ कंठ ओष्टम, ओ दौ तौ कंठ ओष्टम। इसकी जो व्याख्या है कि 12 प्रकार के जो ओकार हैं और ओकार है, 12 प्रकार के जो ओकार है और ओकार है वो कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा। यानी जो ओ है, ओ जो है ओठ से भी बोला जाएगा और कंठ से भी बोला जाएगा। ऐसे ही जो ए है वो कंठ से भी बोला जाएगा और तालु से भी बोला जाएगा, इसलिए कंठ तालु दोनों में आएगा इसका। आगे है वकारस्य दंतोष्टम। केवल जो वकार है वा है वो केवल दंत ओष्ठ से बोला जाएगा। तो इन सूत्रों को जो कि तो आप अगर ये याद कर लेते हो, और याद करने का सिर्फ एक ही फार्मूला है कि आप पहले इनका उच्चारण कीजिए बार बार, और उच्चारण करने के बाद इनको बार बार लिख करके अभ्यास कीजिए, तो ये आसानी से याद हो जाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। आकुहा विसर्ग निया नाम कंठ, इचु यशानाम तालु, रेतु रसाणाम मूर्धा, लरेतु लशानाम दंता, उपपद्यमानीय नाम ओष्टौ, यमंगड़ना नाम नासिका, ए दैतौ कंठ तालु, ओ दौतौ कंठ ओष्टम, वकारस्य दंत ओष्टम, वकारस्य दंत ओष्टम। तो वकार जो है वो दंत ओष्ठ से बोले जाने वाला वर्ण है। तो ये आपके वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं वो इस प्रकार हैं।